हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स बैच फ्री चल रहा है। तो आज सी सेट का हमारा परसेंटेज का लास्ट पार्ट है ये। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि वो मैं डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है हमारा। और मे बी ये शायद ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, क्योंकि इसी में मैं परसेंटेज फिनिश करके इसी वीडियो में नहीं चाह रहा कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं, क्योंकि नए चैप्टर के लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में जितना भी ये लेक्चर रहेगा उतना हम फिनिश कर देंगे। ठीक। तो चलिए, परसेंटेज के आज हम देखेंगे कुछ वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो, जस्ट लाइक जैसे कभी कभी वो आपको क्वेश्चन देता है, मैं सीधा ये जो कंसेप्ट है मैं हमेशा क्वेश्चन से बताने की कोशिश करता हूँ कि इफ अगर किसी एक एग्जामिनेशन में, इन एन एग्जामिनेशन, प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। ठीक, मान लीजिए कि इफ अगर किसी भी एक एग्जामिनेशन में, इन एन एग्जामिनेशन, और राइटिंग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई मोबाइल पे मैं टाइपिंग करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इशू होता है, वरना इतनी गंदी राइटिंग नहीं है। इन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि 53% जो कैंडिडेट्स हैं, ये क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कैंडिडेट, वो फेल्ड हो जाते हैं किसमें, फेल्ड इन साइंस, फेल्ड इन साइंस, एंड 48% फेल हो जाते हैं, एंड 48% फेल्ड इन मैथ्स या मैथमेटिक्स, जो भी आप लिखना चाहें, मैं मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा और है हल्का सा। फेल्ड इन मैथमेटिक्स इफ 40%, if 40% failed in, failed in both subject, both subject, तब बताना है कि कितने परसेंट, देन वोट परसेंटेज, यानी कि वोट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इन बोथ सब्जेक्ट। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ अगर किसी एक एग्जामिनेशन के अंदर में 53% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, साइंस के अंदर में 48% फेल्ड हो जाते हैं मैथ्स के अंदर में, और कंबाइन अगर देखा जाए तो कंबाइन वो कितने, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मिला के 40% फेल हो जाते हैं बोथ सब्जेक्ट, तो अब बताना है कि कितने परसेंट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, इफ अगर कल का किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो कल का देख लेना, वरना ये तो पूरा एक अलग ही कंसेप्ट ही बता रहा हूँ मैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमको वेन डायग्राम बनाना है। ये देखो, ये रहा मैथ्स, एक मैथ्स का बना लेते हैं। उसने कंबाइंड बोला है तो कंबाइंड यानी कि बीच वाला पार्ट आता है वेन डायग्राम के लिए। ठीक, ये उसने बोला था ना कंबाइंड भी है, तो कंबाइंड के लिए यानी कि बीच का जो एक कॉमन पार्ट है। ठीक, मान लेते हैं कि ये साइंस वाले स्टूडेंट है, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट है। ये कंबाइंड जो है बीच में, ये किस चीज को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दोनों में जो फेल हुए 40%, लेकिन अब कंबाइनली पास कितने हुए हैं। ठीक, ये जो पूरा मैंने बताया है ये फेल का बना है, ये मैथ में फेल हुए हैं, ये साइंस में फेल हुए हैं, ये बीच में ये कंबाइन वाला पार्ट है ना, क्योंकि दोनों के बीच का जो पार्ट है वो दोनों में आ रहा है, तो यानी कि बोथ का पार्ट है। मैथ में कितने फेल हुए थे, 48%। ठीक, साइंस में कितने फेल हुए हैं, 53%। ओके,
अब मैं ये देखता हूँ कि टोटल एक तरीके से पास कितने हुए हैं। मैं किसी भी एक एग्जाम को मान लेता हूँ कि वो 100%, ऑब्वियसली बात है 100% में से ही निकालते हैं हम, ठीक। तो ये जो फेल हुए हैं वो टोटल कितने परसेंट एक तरीके से हुए हैं, टोटल परसेंट, ये तो कंबाइन का है, ये कंबाइन कितना फेल हुआ है, 40%। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में ये कितने फेल हुए हैं, कितने टोटली कितने परसेंट फेल है, क्योंकि एक तो ये कंबाइन का 40%, इसका 48%, इसका 53%। लेकिन जब मेरे को कंबाइन का फेल्यूर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा सर, 53 प्लस 48, ये दोनों में फेल हो गए। अब माइनस क्या करूंगा, 40, यानी कि जो ये कंबाइन वाला जो पार्ट है इसको माइनस कर दूंगा, टोटल इतने माइनस, क्योंकि इन दोनों में से भी तो कंबाइन आ रहा है, तो जो कंबाइन वाला पार्ट है उसको हम माइनस करेंगे। तो 53 प्लस 48, 101 माइनस 40, तो यानी कि 61% एक्चुअल में फेल हुए हैं स्टूडेंट, 61% फेल हुए हैं। अब कोई भी चीज 100% होती है, और जब 61% फेल हुए तो ऑब्वियसली बात है 100 में से 61 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 39%। यानी कि 39% स्टूडेंट पास हुए हैं, सिंपल इज दैट। कुल मिला के कुछ नहीं करना था। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि टोटल परसेंट कितना फेल हुए हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज, तो 100% में से जितने फेल हुए उनको माइनस करके मेरे को पास वाली कैटेगरी पता चल जाएगी। ये सिंपल वही है ना कि आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपीज आपको किसी ने दिए हैं, आपने 7 रुपीज की चॉकलेट ले ली, अब आपके पास कितने बचे, 10 में 7 माइनस करो 3। सेम यहाँ पे यही है कि आपको फेल पता चल जाए, फेल कितने हो, तो पास तो आपका निकल ही जाएगा ना, 10 में 7 जैसे माइनस करके 3 आ गया। सेम यहाँ पे मेरे को टोटल फेल पता चलेगा कि भाई कितने फेल हुए हैं, फेल हुए हैं 61% एक्चुअल में, ठीक। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से आराम से हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि इसी पे एक कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए। मैं यहाँ पे सीधा वैसे ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या कि किसी एक एग्जामिनेशन में 35% फेल हो जाते हैं, 35% फेल हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे लो। मैंने फ्री बैच भी चला रखा है, उसको पढ़ लेना। और 45% फेल हो जाते हैं रीजनिंग में। और बोथ सब्जेक्ट में मिला के कितने फेल होते हैं, 20% बोथ में, यानी कि बोथ सब्जेक्ट। अब आपको बताना है कि कितने पास हुए हैं, ये दोनों दोनों को मिला के फेल हुए हैं। अब बोथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, पास निकालना है आपको। तो अभी मैंने बताया था, जो यूट्यूब वाले हैं वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, और बाकी जो भी लाइव देख रहे हैं वो एक बार मेरे को आंसर बता दीजिए। मैं आपको 20 सेकेंड्स देता हूँ, चलो। अच्छा, अभी जो भी हैं वो प्लीज इसको टाइप कर देना। यू हैव 20 सेकेंड्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, 35% फेल हुए इकोनॉमिक्स में, 45% रीजनिंग में, 20% दोनों सब्जेक्ट में। अब आपको बताना है दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट सर पास हुए हैं। 40। 40, ओके। और बाकी आप लोग टाइप कर दीजिए, अगर टाइप करना चाहें आंसर, जिसका जो भी आ रहा है। अर्चना जी और स्नेहान, स्ना स्नेह अंशु, डजेंट मैटर, आंसर गलत है सही है, बट टाइप कर दीजिए, या बताना चाहें बता सकते हैं। अच्छा, टाइप करा है किसी ने कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, नहीं टाइप करा है, ये करा है मैंने देखा नहीं। 40, ओके ठीक है, 40। चलिए, अब चेक कर लेते हैं। चेक करने की भी वैसे ऐसा इतनी नीड भी नहीं है, मैंने बता ही दिया है। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है, इसका वेन डायग्राम डायग्राम भी बना सकते हो। फिर चलो कलर में दूसरा ले लेता हूँ। ये मान लेते हैं ये इकोनॉमिक्स है, इसको मान लेते हैं रीजनिंग है, ठीक। फेलुअर जो ये इकोनॉमिक्स, ये रीजनिंग कंबाइन वाला पार्ट ये रहा। अब मेरे को टोटल फेल्यूर पता चल जाए, टोटल फेल्यूर कैसे पता चलेगा सर, कुछ नहीं करना है। 45 और 35 कितने होते हैं, 45 और 35 अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 में से माइनस कर दो जो दोनों के बीच का पार्ट है, यानी कि कितना आया, 60 में से 20 माइनस करा, 60 में, ओ सॉरी, गलत गलत, सॉरी 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 सॉरी, सर यहाँ पे 80 होगा मेरे से, सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो 35 और 45 कितना हो गया, 80। 80 में से 20 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 60।
अब जब मेरे को टोटल पता चल गया टोटल कितने फेल हुए हैं, पास के लिए क्या करूंगा, 100 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आ गया, पास इक्वल टू 40%। सीधा सिंपल, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ना, सी सैट अगर यहाँ पढ़ोगे तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, खासकर छोटी मोटी कैलकुलेशन तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना सी सेट में, है कि नहीं। चलिए ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इतने ही आते हैं, वरना लेवल तो मैं आपको और भी हाई लेके जा सकता हूँ, इसमें भी एसएससी लेवल वगैरह ये सब, लेकिन जब इतना आता ही नहीं तो मैं क्यों इतने लेवल पे लेके जाऊं। लेकिन मैंने तब भी आपको जो चीजें नहीं आती है मैं तब भी आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं। परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, लेकिन पहले आपको सिखा देता हूँ मैं। इलेक्शन राइटिंग को इग्नोर करके चलना है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन के अंदर में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा है, यानी कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक, दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा है। जो विनर है उसको कितने मिले हैं, विनर को 70% वोट्स मिले हैं, 70% वोट्स मिले हैं, विनर को 70% वोट्स मिले हैं। और वो जीता कितने वोट से है, एंड वोन बाय, और कितने वोट से जीता है, वोन बाय 16,000 वोट्स, 16,000 वोट्स। तो अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ये मैं आपको टाइम देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने की, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, जल्दी से। यानी कि दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़े होते हैं, विनर कैंडिडेट को 70% वोट्स मिलते हैं और वो जीत जाता है 16,000 वोट से। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट उसके इलेक्शन में कितने पड़े, मतलब उस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े। यू हैव 30 सेकेंड्स, हल्का सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। हाईलाइट कर देता हूं मैं, 70% 16,000। टाइप कर देना, किसी का कुछ भी आंसर आए, यूट्यूब वाले तो कमेंट में टाइप कर लेंगे, और जो भी लाइव हैं तो वो यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। कुछ भी आंसर टाइप करना, नो इशू, डजेंट मैटर कि सही है कि गलत है। अच्छा, कितना टाइम और चाहिए, जल्दी से बताओ। चलो दो, आप दोनों लोग हैं यहाँ तो दोनों से। अच्छा, सप्तऋषि जी 4,000, और ये स्नेह अंशु जी आपको टाइम चाहिए कि सॉल्व करूं मैं। आई थिंक आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा है क्या, मेरे हिसाब से शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 40, अच्छा 40,000 लिखा था, 4,000 लिखा, 40,000 लिखा होगा आपने, देखो। टोटल नंबर ऑफ वोट किसी भी इलेक्शन में कितने पड़ते हैं, 100%। विनर कैंडिडेट को 70% वोट्स मिल गए हैं, लूजर को कितने मिले हैं, 30%। यानी कि ऑब्वियसली बात है, इसको कितने परसेंट ज्यादा वोट मिले हैं, देखो 30-30 पे तो बराबर होंगे। कितने परसेंट ज्यादा वोट मिले हैं जीतने वाले कैंडिडेट को, 40% वोट्स ज्यादा मिले हैं। सीधी सिंपल सी बात है ना, क्योंकि जब 70% इस वाले कैंडिडेट को मिले हैं जो जीता है, तो ऑब्वियसली बात है 30% उस लूजर को मिले होंगे जो हारा है। तो यानी कि दोनों, ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने परसेंट से जीता है, 40% ज्यादा वोट मिले हैं। अब उसने 40% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16,000 वोट से जीता है, उसने बता रखा है ना।
40% की वैल्यू उसने दे रखी है, क्योंकि इतने परसेंट से वो जीता है। और टोटल अगर वोट्स के नंबर में बात करी जाए तो उसने बता रखा है सीधा सीधा कि वो 16,000 वोट्स के बराबर है। अब अगर ऑब्वियसली बात है, उसने 100% की वैल्यू पूछी है कि नहीं। मेरे को 40% की वैल्यू पता है, 100% पे पहुंचने के लिए 1% की वैल्यू निकालूंगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 40, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 कर दूंगा। ठीक, तो टोटल 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये कितने टाइम जाएगा, जीरो से जीरो कैंसल। ठीक, फोर से कितने टाइम गया, फोर फोर जो 16, डबल जीरो, 400 इंटू 100 कितना हो गया, 40,000। यानी कि टोटल उसके अंदर में 40,000 वोट्स थे। सीधा सिंपल। अच्छा सप्तऋषि जी, कितनी कैलकुलेशन करी, जितनी मैंने करी है उससे ज्यादा या कम? नहीं सर, एकदम सेम टू सेम ही किया, लेकिन एक जीरो सर वो मिस हो गया सर, कम मैं हो गया। एक फिफ्टीन जीरो। हंड्रेड कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अगर हाँ। जीतने वाले कैंडिडेट को 70% मिले, हारने वाले को 30%, डिफरेंस कितने का, 40% का, क्योंकि उसको 40% ज्यादा वोट मिले हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 16,000 वोट से जीता है, यानी कि कुल मिला के 40% की वैल्यू 16,000 है। अब उसने पूछा है 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालेंगे 16,000 बाई 40, 100% की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीधा कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 40,000 वोट्स मिलेंगे, मतलब टोटल वोट्स 40,000 थे। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आप लोगों को, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, तो उससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। मान लीजिए कि किसी एक इलेक्शन के अंदर में दो कैंडिडेट खड़े हैं। एक कैंडिडेट को 38% वोट्स मिलते हैं, 38% वोट्स मिलते हैं एक कैंडिडेट को। ठीक, और वो हार जाता है, यानी कि लूज हो जाता है, हार जाता है कितने वोट से, 7,200 वोट से वो हार जाता है। तो अब आप बताइए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे कुल मिला के, इतना वैलिड वोट्स कितने हैं एक तरीके से, वैलिड वोट्स। किसी एक कैंडिडेट को 38% वोट्स मिले हैं और वो 7,200 वोट्स से हार जाता है। तो अब आप बताइए कि वो कितने परसेंट वोट से एक तरीके से हारा, ऐसे बता दो। चलो वो कितने परसेंट भी छोड़ो, कि टोटल वोट्स कितने थे इतने बताने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, वैलिड वोट भी छोड़ो, कभी आप कंफ्यूज हो गए हो, कि टोटल वोट्स कितने हैं इतना बताना है। तो जो यूट्यूब वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जो अभी हैं वो अभी मेरे को बता दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कितना टाइम मिलता है, 20 सेकेंड्स, मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स आई थिंक कंप्लीट होने वाले होंगे। देखो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ना वैसे वैसे जाना होता है। जैसे ही मैं अभी इसका वो आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा तो तब आपको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन की जो डिमांड है सिंपल वैसे लेके चलो, डजेंट मैटर क्या पूछा क्या नहीं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ तो आंसर टाइप करा होगा, नहीं करा है नो इशू। 30,000 आपका आंसर आया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये तो सिंपल वही बात है ना जो अभी मैंने आपको बताया। क्या, कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट किसी भी इलेक्शन में 100% मिले हैं। ठीक, लूजर कैंडिडेट को 38% वोट्स मिले हैं।
तो ऑब्वियसली बात है 100 में से 38 माइनस कर दो तो विनर कैंडिडेट को उतने मिले होंगे। तो विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 62%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 24% का। ठीक। और उसने क्वेश्चन ने बताया कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोट से आ रहा है? 7200 वोट से। तो यानी कि ये जो 24% है वो 7200 के बराबर है, क्योंकि वो उतने वोट से हारा है, उसने नंबर्स में दे दिया है। तो यानी कि 24% की वैल्यू कितनी दी है? 7200। 1% की वैल्यू निकालनी हो तो 7200/24। और मेरे को अगर 100, उसने बोला है टोटल वोट्स कितने पड़े, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 27 से ये 3 टाइम जाएगा, यानी कि 300, यानी कि 300 इंटू 100, 30,000। सो आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये। हो गया? समझ आया? यस सर। ओके। जब हम पीवाई क्यू कराऊंगा तो सिंपल कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे ही चलते रहो। ओके। बाकी और कुछ नहीं। अब और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और कैसे आते हैं स्टूडेंट के पासिंग और फेल्यूर से रिलेटेड ही। और क्वेश्चन कैसे आते हैं पासिंग और फेल्यूर से रिलेटेड ही कुछ और। एक और टाइप बताता हूँ, पासिंग स्लैश फेल्यूर से रिलेटेड ही आता है। ये हर एक टाइप में आपको करा रहा हूँ कि आपको कई बार वो क्वेश्चन में देता है कि एक स्टूडेंट ने स्कोर करा, ए स्टूडेंट स्कोर स्टूडेंट स्कोर करा उसने कितना? 32%। स्कोर्ड 32%। 32% मार्क्स। और वो फेल हो जाता है एंड फेल्ड बाय फेल्ड बाय एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। ओके। if he had scored if he had scored if अगर वो स्कोर करता 36%, देन वो पास हो जाता। देन वो पास हो जाता 2 मार्क्स से। देन मैं सीधा सिंपल लिख देता हूँ, देन ही पास्ट के लिए पी लिख देता हूँ बाय 2 मार्क्स। अब आपको बताना है पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि इफ अगर किसी एक स्टूडेंट ने 32% मार्क्स अचीव करें या आए हैं उसके, तो वो फेल हो जाता है 6 मार्क्स से। लेकिन इफ अगर वो 36% मार्क्स लेके आता तो वो 2 मार्क्स से पास हो जाता। तो अब बताइए उस एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने थे? एक बार ट्राई करना जितने भी यूट्यूब वाले हैं और जो अभी हैं, देखते हैं कि आप लोगों का कितना दिमाग चलता है कितना नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मैं देता हूँ कितने? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स यू है। A student scored 32% marks and failed by 6 marks. If he had scored 36%, then he passed by 2 marks. Then find out passing marks. ट्राई कर रहे हैं? 70 एग्जैक्टली। चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं।
क्या आपका आंसर सही है कि गलत है? चलिए, देखो, एक इसको बेसिक अप्रोच है करने की, लेकिन उस अप्रोच से तो सब करते हैं। चलो ठीक है, मैं तब भी वो अप्रोच बता देता हूँ, ये जो बेसिक अप्रोच जो कि सब करते हैं। लेकिन जब आप मेरे पास पढ़ रहे हो सी सेट, तो यहाँ कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। जो एक बेसिक अप्रोच क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ, चाहे आप इसको सीखो मत सीखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक अप्रोच जिससे सब डील करते हैं, क्या, कि वो टोटल मार्क्स को एक्स मान लेते हैं। टोटल मार्क्स को कितना मान लिया? इक्वल टू 100x। 100x मान लिया उसको। फर्स्ट केस बनाएंगे कि पास होने के लिए, फर्स्ट केस में पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 32x+6। फिर दूसरा सिनेरियो बनाएंगे, पास होने के लिए कितने चाहिए? 36x-2। पासिंग मार्क्स दोनों के बराबर होंगे। 32x+6 इक्वल टू 36x-2। इस तरीके से मैं सिंपल पहले सबकी एक कॉमन अप्रोच बता रहा हूँ। तो 4x=8, x=2 आ गया। तो सर टोटल मार्क्स क्या करेंगे? x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 32 × 2 कितना आ जाएगा आपका? 64 + 6 70। ये तो बेसिक अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक करवा देती है, या थोड़ी वैल्यू ज्यादा दे दी हो तो तब ये काम नहीं करेगी। अब अब हम आते हैं हमारी अप्रोच में। सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया गया परसेंट, परसेंट इधर साइड लिखो, जितने मार्क्स दिए गए हैं वो इधर साइड लिख लो। कितने परसेंट दिया गया है उसमें? एक दिया गया 32%। 32% में वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 6 मार्क्स से, यानी कि उसको 6 मार्क्स की जरूरत थी, इसलिए +6। सेकंड सिनेरियो उसने दिया कि 36% आते तो वो 2 मार्क्स से, मतलब उसके 2 नंबर और ज्यादा आ जाते, तो यानी कि उतने की हमें जरूरत नहीं थी, तो -2। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों परसेंट में कितने का डिफरेंस है? 4% का डिफरेंस है। ठीक, मतलब कुल मिला के माइनस कर दो, माइनस कर लो। ठीक। और अगर आप इसमें देखेंगे, तो इनमें कुल मिला के कितने का डिफरेंस आ रहा है? यानी कि कितने का? -6 में से -2, यानी कि 8 मार्क्स आ जाएगा ये। एक माइनस कर लो कुल मिला के। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो माइनस का साइन आता है। कभी आप सोचो कि सर 32 में से 36 कैसे? यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी +6 की जगह माइनस हो जाएगा। -6 -2 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा वो आराम से। सर 1% की वैल्यू यहाँ से मेरे को पता चल गई, कितनी? 4×2 = 8, यानी कि 2। अब आप किसी भी एक जगह पे 1% की वैल्यू पुट कर लो। कैसे? कि सर यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 32%, 1% की वैल्यू 2 है, तो 32% की वैल्यू कितनी हो गई है? सर 64। लेकिन उसको उस टाइम पे कितने चाहिए? 6 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, तो यानी कि 70 आ गया। चाहे आप इस वाली में वैल्यू पुट कर दो, 36 × 2 कितना होता है? 72। सर लेकिन उसके 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो -2 कर दो, 70 कर दो। ठीक, सिंपल इतना सा कैलकुलेशन करना था, और कुछ नहीं करना है। ठीक। इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना कभी। आप यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे पता है क्या दिमाग लगाओगे कि सर 32 में से 36। अरे भाई, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे भी बड़े में से, मतलब छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। ठीक। अगर यहाँ पे अभी भी दिक्कत हो तो बता देना, मैं और भी बेसिक कर दूंगा यहाँ पे। तो सिंपल इतनी कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, परसेंट का, मार्क्स का डिफरेंस देख लो, 1% की वैल्यू आ गई है, कोई सी में भी पुट कर दो, इजी पता चल जाएगा ना। आपको लेट एक्स करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, सीधा आंसर आपकी टिप्स पर आ जाएगा। ठीक है। अब जस्ट लाइक जैसे, हाँ, सप्तऋषि जी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा था? बेसिक अप्रोच, ये वाली अप्रोच? सर आपने जैसे दिखाया ये वाला अप्रोच ही था मेरा। हाँ मतलब उसमें ठीक है। थोड़ा टाइम बहुत लगता है एक्स पे, एक्स पकड़ के। हम्म। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक एग्जामिनेशन में अनीता के 31% मार्क्स आते हैं, और वो फेल हो जाती है 16 मार्क्स से। फेल के लिए मैं एफ लिख देता हूँ, फेल हो जाती है 16 मार्क्स से। ठीक। इफ अगर उसके 40% मार्क्स आते तो वो पास हो जाती। 40% मार्क, सुनीता, ओके ओके ओके, ये डबल सिनेरियो बना दिया मैंने, छोड़ो ये, चलो ठीक है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी तो सीखना ही है हमें, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सीखना ही है। और सुनीता एक और कैंडिडेट है, उसके 40% मार्क्स आए हैं,
और और उसको 56 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 56 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं, 56 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक, 56 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अब आप बताइए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। किसी एक एग्जामिनेशन में अनीता के 31% मार्क्स आते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है 16 मार्क्स से। उसी एग्जाम में सुनीता के 40% मार्क्स आते हैं, बट वो पास तो हो जाती है, लेकिन उसके 56 मार्क्स और एक्स्ट्रा आते हैं, जितने की जरूरत है उससे 56% मार्क्स और ज्यादा आ जाते हैं उसके। तो बताइए मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है, ये कितने मार्क्स की जरूरत है पास होने के लिए, जल्दी से। यूट्यूब वालों के लिए भी 20 सेकंड का टाइम, और आप लोगों के लिए भी। आया कुछ आंसर? 70, ये तो पहले का आंसर आई थिंक। स्नेही, अंशु एंड सप्तऋषि जी, कुछ बताइए। सर 264 इट्स कमिंग। 264 इसका आंसर आ रहा है आपका। ओके ठीक है, चलिए बहुत सही। चलो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स को यहीं पे बना देता हूँ मैं, जो हमारा एक सिनेरियो होता है। कुल मिला के क्या करना है अपन को, अरे ग्रीन ले रहे थे ना हम। देखो इधर परसेंट और इधर मार्क्स। परसेंट कितना है हमारा, मैं बड़ा वाला ऊपर लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ 40% लिख लेते हैं। 56% इसको चाहिए थे, बट इसके कम आए हैं, तो यानी कि मतलब 56% ज्यादा आए हैं इसके, तो माइनस कर लेंगे, मिनिमम मार्क्स पे आ जाएंगे। 31% अनीता के आए हैं, लेकिन इसको चाहिए कितने हैं, प्लस की वैल्यू 16। ठीक, अब आप माइनस कर लो इनको। 40 में से 31 माइनस करे, 9, 9%। 56 यानी कि यहाँ पे 16 पे भी माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 72। ठीक, 72 आ गया। और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की परसेंट की वैल्यू 72 है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई है, 1% की वैल्यू होगी 9 8 72, 8। आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए वैल्यू, 9 और 8, यानी कि 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 24, यानी कि कितना आ गया, 2। यहाँ पे पासिंग मार्क्स के लिए 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 248 प्लस 16 और एक्स्ट्रा चाहिए थे। या तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, या तो 40 के साथ करके -56 कर देना, बात दोनों में बराबर है। 264, इनकी इन दोनों का डिफरेंस आया 9%। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इनको एडिशन करा तो 72 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखा गया, इन दोनों को एडिशन करा, सिंपल ऐसे भी ध्यान रख लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का एडिशन, साइन का आप छोड़ दो, साइन प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 72, 1% की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि 9% की वैल्यू 72 थी, 1% की वैल्यू 8 है। या तो आप यहाँ पे 8 4 जो
8 8 4 जा 32, 320 -56 कर दो, ये यहाँ पे 8 31 इंटू 8 248 प्लस 16 कर दो तो 264 आ जाएगा। तो यानी कि एज सिंपल एज ये एक तरीका है। और आज हम अपना परसेंटेज जो है वो चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। और इसको करने में कितना टाइम लगा, मीन्स कितने पार्ट लगे, 5 पार्ट में ये जाके कंप्लीट हुआ है। स्टॉप शेयर। तो आई होप जो भी यूट्यूब व्यूअर्स उनको परसेंटेज काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और बार-बार आप इन लेक्चर्स का रिवाइज़ करते रहिए जिससे कि आपको ये चैप्टर्स ध्यान रहें। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रिवीजन में रहेगी तब तक आपके साथ है, वरना नहीं। तो एज़ सच यूट्यूब व्यूअर्स अगर लाइव अटेंड करना चाह रहे हैं तो लिंक से आप किसी भी जॉइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो कोई भी डाउट है रिज़ॉल्व कर देंगे। बस सिंपल फीस इतनी है हमारी, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।